जितने भी धर्म हैं सबकी उत्पत्ति 2000-2500 वर्ष के अंतर्गत की है, लेकिन सनातन का उद्गम कब हुआ और इसका अंत कब होगा ये कोई नहीं बता पाएगा। मध्य में हम लोग हैं, वक्फ बोर्ड इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस तो केवल कांग्रेसियों का और नेहरू का बनाया हुआ वक्फ बोर्ड है देश को लूटने का, जो कि धर्म का, सनातन धर्म का ध्वज उठा रहे। धर्म तो एक ही है और तो जितने हैं सब पंथी है, इसी सनातन से निकले हुए हैं। पंडित अपने को कहता जरूर था लेकिन वो पंडित नहीं था, मुसलमान था। उसके बाप दादा का नाम गयासुद्दीन था, वो उसकी औलाद है। नहर के किनारे रहने वाला नेहरू हो गया, उसने मुस्लिम धर्म को बढ़ाने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया। उन्होंने अभी कुंभ की पावन धारा को भी कहा था, कुंभ तो हमारी जमीन में हो रही। इन नालायकों से पूछा जाए, इनके बाप दादा भी नहीं पैदा हुए थे तब से ये कुंभ चल रहा है। आज 1400 वर्ष पहले मुस्लिम धर्म था नहीं, तब कहाँ वक्फ बोर्ड रहा। सनातन बोर्ड का गठन होना बहुत जरूरी है। अगर गठन नहीं होता तो इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा और देश के साथ साथ हिंदू समाज का दुर्भाग्य होगा। भगवान सूर्य प्रातः काल निकलते हैं तो भगवा स्वरूप को लेकर ही निकलते हैं। अब क्या कोई मुसलमान है, क्या कोई क्रिश्चियन है जो कह दे कि भी हमें सूर्य को नहीं देखना। आदित्यनाथ जी की दृढ़ता उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की क्षमता साबित करता। मैं स्वामी रामतीर्थ दास भक्तमाल, आज पहले इस न्यूज को बहुत बहुत बधाई कि कम से कम इन्होंने सही दिशा चुना। और ये कुंभ हमारा अनाज परंपरा है, ये आज से नहीं है, ये ऋषियों की भूमि है। यहाँ पर याज्ञवल्क्य महाराज जैसे ऋषि रहते हैं, यहाँ पर भरद्वाज महाराज ऋषि जैसे महापुरुष रहते हैं। याज्ञवल्क्य और भरद्वाज का यहाँ संवाद होता है। गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी का प्रवाह रहता है। ब्रह्म निरूपण धर्म विवरण तत्व विभाग, कहाँ भक्ति भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग, ये अनाज काल से चला रहा है। समय उपरांत यहाँ पर कुंभों का स्वरूप दिया गया कि कुंभों का स्वरूप दिया गया है। आज शंकराचार्य जी ने यहाँ स्वरूप बनाया कि चारों दिशा से के शंकराचार्य यहाँ आते थे और यहाँ संगम पर बैठ करके अपने अपने क्षेत्र की धर्म चर्चा करते थे। किस क्षेत्र में धर्म का प्रचार कहाँ हो रहा है, कैसा हो रहा है, उस पर निरूपण करते थे और उसको आगे बढ़ाने की चेष्टा करते थे। आज उसी क्रम में चलते हुए बड़े बड़े त्यागी, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, बड़े बड़े धर्मात्मा यहाँ आए और इस क्षेत्र में महाराज हर्षवर्धन जी महाराज भी आए, जिन्होंने इस प्रयाग की भवन को और भी आनंदित किया। अपना सर्वस्व यहाँ लुटा करके गए और सुनने में तो ऐसा आया कि यहाँ से जाते समय अपनी बहन से उन्होंने भिक्षा मांग करके अपनी यात्रा आगे की। और आज वही स्वरूप 2025 का जो कुंभ महाकुंभ आया, योगी आदित्यनाथ जी महाराज और श्री मोदी जी महाराज के नेतृत्व में आज पूरे विश्व में सनातन का झंडा फहरा रहा है। इसके लिए मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं और हृदय से उनकी मंगल कामना करता हूं, उन्हें साधुवाद देता हूं कि भगवान उनका जीवन मंगलमय करें, यशस्वी हो और इसी प्रकार धर्म का, सनातन धर्म का ध्वज उठा रहे। धर्म तो एक ही है और तो जितने हैं सब पंथी है, इसी सनातन से निकले हुए हैं। चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे इलाही धर्म हो, कोई धर्म हो, जितने भी धर्म हैं सबकी उत्पत्ति 2000-2500 वर्ष के अंतर्गत की है, लेकिन सनातन का उद्गम कब हुआ और इसका अंत कब होगा ये कोई नहीं बता पाएगा। मध्य में हम लोग हैं, इसलिए हम इसको सनातन कहते हैं। अच्छा बाबा, एक पूरे जब से कुंभ लगा है तब से एक मांग उठती हुई है सनातन बोर्ड बनाने की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी भगवाधारी योगी जी हैं, भगवा ही दिल्ली में भी फहरा रहा है। फिर वो कौन सी अड़चने आ रही है या क्या बात है कि सनातन बोर्ड का गठन नहीं हो पा रहा है, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो वक्फ बोर्ड सामने खड़ा है, तो आप क्या कहेंगे? ये देश का दुर्भाग्य है। श्री मोदी जी महाराज, श्री आदित्यनाथ जी महाराज, आपने कहा कि दोनों भगवा राज्य है, लेकिन ये लोकतंत्र है।
लोकतंत्र में लोग की आवाज़ सुनी जाती है और वक्फ बोर्ड इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस तो केवल कांग्रेसियों का और नेहरू का बनाया हुआ वक्फ बोर्ड है देश को लूटने का। क्योंकि नेहरू पंडित अपने को कहता जरूर था, लेकिन वो पंडित नहीं था, मुसलमान था। उसके बाप दादा का नाम गयासुद्दीन था, वो उसकी औलाद है। नहर के किनारे रहने वाला नेहरू हो गया। उसने मुस्लिम धर्म को बढ़ाने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया। आज वक्फ बोर्ड जहाँ चाहता हाथ धर देता है मेरा है। इन मूर्खों ने अभी कुंभ की पावन धारा को भी कहा था, कुंभ तो हमारी जमीन में हो रही। इन कुंभ नालायकों से पूछा जाए, इनके बाप दादा भी नहीं पैदा हुए थे तब से ये कुंभ चल रहा है। आज 1400 वर्ष पहले मुस्लिम धर्म था नहीं, तब कहाँ वक्फ बोर्ड रहा। और ये तो भारद्वाज त्रेता युग की बात बता रहा हूँ। त्रेता युग से 4 लाख कितने हजार वर्ष तक यहाँ पर भारद्वाज और याज्ञवल्क्य महाराज पहले से ही कुंभ मना रहे हैं। इसलिए सनातन बोर्ड का गठन होना बहुत जरूरी है। अगर गठन नहीं होता तो इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा और देश के साथ साथ हिंदू समाज का दुर्भाग्य होगा अगर सनातन बोर्ड को गठित नहीं किया गया तो। अच्छा, तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप भी भगवाधारी हैं, वो भी भगवाधारी हैं, और इस पूरे जहाँ तक किया जाए भगवा समाज जो भी संत समाज है सबके अंदर से एक आवाज़ निकल रही थी, एक आह्वान निकल रहा था कि मोदी के बाद योगी। आप क्या कहते हैं? भाई पूरा देश भगवा नहीं है, ये सनातन ही भगवा है। भगवान सूर्य प्रातः काल निकलते हैं तो भगवा स्वरूप को लेकर ही के निकलते हैं। अब क्या कोई मुसलमान है, क्या कोई क्रिश्चियन है जो कह दे का भी हम इस सूर्य को नहीं देखना चाहते? भगवा तो पूरा स्वरूप है। और योगी आदित्यनाथ जी की दृढ़ता उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की क्षमता साबित करता है, उनका दृढ़ संकल्प साबित करता है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में 7 साल से कोई दंगा फसाद नहीं हुआ कि उनके कुशल नेतृत्व में। हम चाणक्य की एक बात हमको बहुत पसंद आती है, जिस राष्ट्र में 4 बातें रहेंगी, जिस घर में 4 बातें रहेंगी, वो घर इज्जतमय बना रहेगा। शासन गर्म, बनिया नर्म, घर में धर्म, बहन बेटी में शर्म, तो वो घर सुरक्षित रहेगा। और जिस देश में शासन गर्म, नागरिक नर्म, घर में धर्म, वो देश समृद्धशाली बनेगा। आज श्री योगी आदित्यनाथ जी के टाइट व्यवस्था से, कठोर व्यवस्था से पूरा राष्ट्र उत्तर प्रदेश आनंदमय है। न किसी प्रकार की गुंडागर्दी है, न किसी प्रकार की छुड़ाई है। यही प्रयाग है, स्टेशन से झूसी आते समय इसी परेड में लूट लिया जाता था। बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं रहती थी, लेकिन आज है क्या किसी की औकात कि बहन बेटियों को छेड़ दे या किसी की चैन छोड़ ले? ये योगी आदित्यनाथ जी का कठोर निर्णय, कड़क शासन का की देन है कि आज भयभीत हो रहे हैं। बड़ा आनंद है, बहुत आनंद है। मैं तो कहूँगा योगी आदित्यनाथ जी महाराज खूब जल्दी प्रधानमंत्री बन करके पूरे देश को टाइट व्यवस्था करके देश को समृद्धशाली बनावे, यही मेरी मंगल कामना उनके लिए। जी, करोड़ों भक्त यहाँ स्नान कर चुके हैं और करोड़ों भक्त आने वाले हैं। जो नहीं आ पाए और जो यहाँ स्नान करके चले गए, उनके लिए चलते चलते हम चाहेंगे कुछ आशीर्वचन। जो आए हैं वो तो माँ भगवती की कृपा प्राप्त किए ही हैं, लेकिन जो नहीं आए, इन आने वालों से ज़्यादा भगवती कृपा उनके ऊपर है। क्योंकि ये नहा करके चले गए, भूल गए स्वरूप, इस कठिनाई में आने जाने की कठिनाई भूल गए। लेकिन जो नहीं आया है वो तो उसके मन में उल्लास हो ही रहा है, उसके मन में आनंदित हो ही रहा है। भावनाएं प्रबल कर रही हैं कि मैं भी पहुंच जाता, गंगा स्नान कर लेता, मैं भी पहुंच जाता, गंगा का दर्शन कर लेता, मैं भी पहुंच जाता, संत महापुरुषों का दर्शन कर लेता, मैं भी पहुंच जाता, वहाँ के भक्तों का चरण रज मिल जाता, तो मेरा भी जीवन कृतकृत हो। तो भगवान भावना के भूखे हैं, ना कि आपके रूप के भूखे हैं, ना आपके धन के भूखे हैं, ना आपके ताकत के भूखे हैं। भगवान तो आपकी भावना के भूखे हैं। उनकी भावना जो है वो गंगा जी अवश्य पूर्ण करेंगी। वो नहीं पहुँचे हैं तो पहुँचने का जो लाभ मिलना चाहिए उससे भी कई गुना ज़्यादा लाभ उनको प्राप्त होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।